वैभवी, रीम, प्लीज अपना वो कर लीजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए। हरे कृष्णा महामंत्र से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। ओके, तो रिवीजन सेशन के लिए रेडी हैं जैसा दीदी बता रही हैं। हरे कृष्णा वैभवी। ओके, तो मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों से। आप लोगों को वैसे सारा कुछ तो आता ही है, आप सुना भी चुके हो, वो भी कर लिए होंगे आप लोगों ने, तो कर तो आप लोगे बस। तो ठीक है। No, ma'am, not yet. ये लगा ना हुआ इंटर में, Yes, ma'am. I think ये लोड हो रहा है कुछ स्क्रीन। तो भी प्रॉब्लम हो रही है। आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन मेरा? No, ma'am, it's totally not visible. क्या हुआ? Yes, ma'am, it's visible now. तपस्विनी, आप Yes, ma'am, आप कुछ बोल रहे थे, आपकी आवाज कट रही है। ओके, तपस्विनी आपको ही करना पड़ेगा। Okay, ma'am, I can do. आज मेरे साइड में जरा सिग्नल का इशू हो रहा है। हम्म, ओके, start करते हैं। और आप लोगों को सबको पता तो है ही, सबने अच्छे से याद करा हुआ है। बस क्विक क्विक रिवीजन करेंगे, थोड़े से बच्चे हैं तो तनीषा सारे बच्चों को ही मेरे ख्याल से आप अगर कर देंगे तो सब एक साथ कर लेंगे हम लोग, क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है नहीं, और अगर आपको लगे कि बढ़ गई है तो फिर हम डिवाइड कर लेंगे तुम्हें। ओके, सेकंड स्लाइड। तो फर्स्ट भगवत गीता का पहला श्लोक सबको पता है ये वाला, तो एक बार मैं बस इसका मीनिंग बता दूंगी, वैसे तो आप लोग सब जानते ही हैं, लेकिन जस्ट हम फॉलो करेंगे जो भी हमारा क्राइटेरिया है, उसके बाद हम सब मिलके डिसाइड करेंगे इसको। धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किं कुर्वत संजय।
धृतराष्ट्र संजय से, अपने सेक्रेटरी से पूछ रहे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में संवेता युयुत्सुवा युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए। कौन एकत्रित हुए थे? पांडव, उनके भाई पांडु के पुत्र और उनकी टीम के लोग, और जो राजा थे उनकी साइड थे वो लोग सभी, और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव जो थे वो, दोनों तरफ की सेनाएं इकट्ठी हो गई थी। तो वो ये पूछ रहे हैं कि धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे थे कि धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं संजय। ओके, तो चलिए अब रिसाइटेशन स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चों को अनम्यूट कर दीजिए। तनीषा। हरे कृष्णा हरे मैम। कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा वैभवी। हरे कोई वैभव आप ही हो वैभवी। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा मैम। हम लोग हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिनकी बैकग्राउंड में नॉइज है वो सब अनम्यूट कर, मतलब म्यूट कर लीजिए, म्यूट पे रख के रिसाइट कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करें। यस मैम। ओके। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मामका पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। ये ना आगे पीछे हो रहा है सब लोग। मैं 1 2 3 बोलूंगी ना, स्टार्ट जब बोलूंगी तो स्टार्ट से शुरू करेंगे। ओके मैम। ओके रेडी? पहले मैं बोलूंगी, मैं रिसाइट करूंगी, उसके बाद आप लोग करोगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सारे बॉयज गर्ल्स सब अलर्ट रहेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। स्टार्ट। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मामका पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। मामका पांडवश्चैव धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। मामका पांडवश्चैव संजय। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता युयुत्सवः। कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सव। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संहिता युयुत्सवः। पांडवश्चैव किं कुर्वता संजय। मामका पांडवाश्चैव किम् अकुर्वत संजय। ये अभी गुप्ता, ये कौन है ये जो भेज रहे हैं हार्ट्स अपने? ये हम श्लोका रिसाइटेशन कर रहे हैं, ये नहीं अच्छा लग रहा बेटा। डिस्टरबेंस नहीं करेंगे क्लास में। थोड़ा सा मेरा सिग्नल का इशू हो रहा है, तो हम लोग सब कोशिश करेंगे कि एक साथ करें। थोड़ा हो सकता है मुझे लेट सुनाई दे रहा है या आप लोगों की तरफ से हो रहा है। ओके नेक्स्ट स्लाइड। हनुमान मंदिर नहीं है, हनुमान मंदिर के साथ में देखना, इससे क्लॉक वाली है ना, गड़ियों वाली, इस साइड। नेक्स्ट फ्लोर पे आ जाएंगे। कामाक्षी, कामाक्षी अपना म्यूट कर देंगे प्लीज। जब आप बात करेंगे ना तो उस टाइम पे म्यूट कर देंगे। श्लोका रिसाइटेशन के टाइम पे आप इसको ऑन कर दीजिएगा। हाँ ये देखो, ये भी बहुत अच्छा श्लोक था, बहुत इजी था, सब लोगों को आता है, सबने याद करा हुआ है।
पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्मा प्रकोदरा। कामाक्षी अब आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं, और जो म्यूट पे हैं वो भी अपने घर पे भी इसको रिसाइट कर सकते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। Ma'am, your voice. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, your voice is not coming. Ma'am, you are not audible. Ma'am, you are not audible. हरे हरे कृष्णा, हरे Your कृष्णा। आवाज- अभी आ रही है? Yes, मैम। ओके ओके, हमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ बारिश हो रही है ना, तो इसलिए शायद हो सकता है सिग्नल का कुछ इशू हो रहा है। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। ऋषिकेश पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्मा प्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्मा प्रकोदरा। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय। पौंड्रदद्मो महाशंख भीमकर्मा प्रकोदरा। वेरी नाइस। बॉयज कहाँ चले गए? नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे तनीषा। बॉयज नहीं है हमारे पास, क्या हुआ? गर्ल्स पावरमेंट खत्म। ओके, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। ये भी बहुत इजी श्लोक, सब बच्चों को याद है, और आई होप कि बॉयज भी रिसाइट। मैम आपकी आवाज ब्रेक। अभी पता नहीं गर्ल्स पावर ज्यादा हो रही है, इस बार कुछ इशू हो रहा है। चलिए कोई नहीं, कुछ फिर से गई आई थिंक। मैं फोन से ज्वाइन करूं क्या? यस मैम, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ मैं फोन से करती हूँ मैं ज्वाइन। तपस्विनी, ऐसा हो सकता है क्या ये चलता रहे इस पे? ये पॉसिबल होगा? बच्चों को स्क्रीन कैसे दिखेगा? मैं समझी नहीं मैम। मतलब मैं फोन से ही पीपीटी शेयर कर दूं? यस मैम, मैं शेयर कर रही हूँ, आप क्लास ले सकते हो। ओके। Ma'am, can we start? वेट अ मिनट बेटा। Okay.
हरे कृष्णा। अभी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तपस्विनी पीपीटी शेयर हो अभी? हाँ हो रहा है, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। चलिए ये अनंत विजयम राजा वाला स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अनंत विजयम राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरो नकुल सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। ये किसी की स्पीड कुछ ज्यादा तेज हो रही है, सब साथ साथ बोलेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अनंत विजय राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिरो नकुल सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। नकुल अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर कुंती पुत्र युधिष्ठिरो। क्या हुआ, बस दो ही गर्ल्स की आवाज आ रही है? कामाक्षी की भी नहीं आ रही है, वैभवी तो है, और अभी कुछ बच्चे गायब हैं। सारे बच्चे अच्छे से रिसाइट करेंगे, नहीं तो मजा कैसे आएगा? फिर सब लोग ग्रुप में करते हैं तभी तो अच्छा लगता है, अकेले अकेले तो हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके स्टार्ट करते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अनंत विजयम राजा कुंती युधिष्ठिरो नकुल सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। नकुला मणि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर अनंत विजयम राजा कुंती युधिष्ठिरो नकुल सह देवश्च सुघोषमणि पुष्पको। वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत अच्छा, हरी बोल। ये इस बार अच्छा हुआ हमारा। और कुछ दो बॉयज और मिसिंग है, मुझे उनके नाम नहीं याद आ रहे हैं, बट उनके फेसेस मुझे याद आ रहे हैं। तो अब की बार वो भी करेंगे, वीडियो उनका भी ऑन करेंगे तनीषा हम, और सारे बॉयज करेंगे, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं ये हमारी भक्ति का एक पार्ट है, और रिसाइटेशन बहुत जरूरी है। हम स्क्रिप्चर रिसाइटेशन कर रहे हैं। हरे कृष्णा। बॉयज को भी तो प्लस पॉइंट कलेक्ट करने हैं भाई, गर्ल्स सारे पॉइंट्स ले जा रही हैं। लूप होल से वो जीवन जन्मति के चक्र से बाहर आ जाएंगी, बॉयज बैठे रह जाएंगे, वैसा कैसे होगा? नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे। हाँ जी, ये श्लोक भी बच्चों का बड़ा अच्छा। हाँ अभी 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 बेटा मेरे साथ मुझे छोड़ के आगे नहीं चले जाना है। आप लोग तो मुझे छोड़ के जा रहे हो, बॉयज को इसलिए थोड़ी बुलाया था कि मैम को छोड़ के चले जाओगे। मैम को साथ लेके जाना है बेटा ऊपर, ठीक है? मैम। ओके चलिए, पहले मैं आगे स्टार्ट करूंगी, फिर मुझे फॉलो करोगे आप लोग, आगे आगे मैं। पहले मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको याद आ जाएगा। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिरस्तत्र न मुह्यति। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से यंग स्टेज तक और यंग से ओल्ड स्टेज तक ट्रेवल करती है, मूव करती है, और एंड में जैसे हम पुराने कपड़े छोड़ देते हैं, वैसे ही जब शरीर पुराना हो जाता है तो इस शरीर को त्याग कर नए शरीर में चली जाती है। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा। तो जो धीर मनुष्य होते हैं वो इस पे शोक नहीं करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये भगवान कृष्ण अर्जुन से बोल रहे हैं, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहते कि भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य या और भी बहुत सारे लोग थे, उनके भाई कौरव वगैरह, कोई भी मृत्यु को प्राप्त हो। तो उन्हें ये डर लग रहा था कि अगर हम युद्ध करेंगे तो ये लोग, किसी की भी मृत्यु हो सकती है। तो उसके लिए भगवान समझा रहे थे कि आत्मा न कभी मरती है और न कभी जन्म लेती है, आत्मा तो हमेशा हमेशा रहती है, क्योंकि आत्मा भगवान का अंश है, हम सब में भगवान है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा
तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वेरी नाइस, हरी बोल। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे। बहुत अच्छा, ऐसे ही करेंगे, बॉयज भी इक्वली पार्टिसिपेट करेंगे। ट्रांसलेशन हमने कर लिया। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे। हाँ, ये आ गया 2.14। ये पहले मैं श्लोक आपको समझा देती हूँ। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्या तान तितिक्षस्व भारत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि भगवान बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, कुंती पुत्र यानी अर्जुन को, हे कुंती पुत्र, सुख दुख जो हमारी लाइफ में आते हैं, हमारे जीवन में आते हैं, वो इसी तरह से हैं जैसे सर्दी और गर्मी। तो धीर मनुष्य इन सुख दुख से परेशान नहीं होता है। जैसे हम सर्दी को टॉलरेट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, गर्मी को टॉलरेट कर लेते हैं, उसके कुछ अरेंजमेंट्स कर लेते हैं, इसी तरह से सुख और दुख को भी हमें टॉलरेट करने के लिए कुछ अरेंजमेंट्स, अपना रास्ता निकाल लेना चाहिए, तो उससे परेशान नहीं होते। उसको सहन करना हमें सीखना होता है। ओके, स्टार्ट करते हैं। रेडी? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय प्रीतो उष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस तमिस्तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो नित्यस तमस्तितिक्षस्व भारत। ये नित्यस लिखा हुआ है, एन के ऊपर कॉमा लगा हुआ है, तो इसको हम अनित्यस पढ़ेंगे। मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस समस्तितिक्षस्व भारत। वेरी नाइस, हरी बोल। नेक्स्ट श्लोक। रुको, मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदः आगम अपाइनो अनित्यास्तम तनी से नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे। आई थिंक कुछ इशू हो रहा है, उनके भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोगों को आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, तो आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। मुझे लग रहा है दीदी के भी कुछ इशू हो रहा है। हमारे पास टाइम कम है, श्लोक बहुत ज्यादा है।
तो करना शुरू करते हैं। और आपको एक मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुत। इसमें क्या मतलब है? इसमें भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, आत्मा को न तो काटा जा सकता है, यानी छोटे छोटे पीसेस में, या एक कट भी नहीं लगाया जा सकता आत्मा में। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो भगवान का अंश है। तो वो बोल रहे हैं कि आत्मा को न तो काटा जा सकता है, नैनम दहति पावका, न आग उसको जला सकती है, न चेनम क्लेदयन्तापो, न पानी उसको गीला कर सकता है। हम अगर पानी डाल दें तो आत्मा गीली नहीं होगी। हमारा शरीर गीला हो जाता है, हम भीग जाते हैं बारिश में, लेकिन आत्मा नहीं होती है। न शोषयति मारुतः, और ना ही उसको हवा सुखा सकती है। मारुत मतलब हवा, हवा उसको सुखा नहीं सकती। हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं, हम गीले हो जाते हैं, पंखे के नीचे बैठते हैं तो सारा पानी इवेपोरेट हो जाता है। पर आत्मा के साथ ऐसा नहीं होता। आत्मा जो होती है उसको न शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी गीला कर सकता है, और ना ही हवा सुखा सकती है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनं छिदानि शस्त्राणि नैनम दहति पावक नैनं दहति पावक न चेनम क्लेदयन्तापो न चेनं क्लेदयन्तापो। बाकी बच्चे कहाँ चले गए सब? बस हम ही दो हैं जिन्हें पॉजिटिव प्लस पॉइंट्स कर रहे हैं। भक्ति करने वाले सब कहाँ चले गए? स्क्रिप्चर्स पढ़ने वाले सारे बच्चे रिसाइट करेंगे, और सबके फेसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो सभी रिसाइट करेंगे। न शोष्यति मारुता नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुता नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोष्यति मारुता। शोषयति मारुतः। वेरी नाइस, हरि बोल। चलिए अब नेक्स्ट उस पे आते हैं, श्लोक पे 2.40। श्लोक ये है। नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इसका क्या मतलब हुआ? इसमें बता रहे हैं, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि इस प्रयास में ना तो कोई हानि है, यानी ना तो कोई हमें नुकसान पहुंचता है, और ना ही इस रास्ते पर करी गई थोड़ी सी भी अगर हम प्रोग्रेस कर लेते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट कर लेते हैं, तो इससे महान भय से हमारी रक्षा होती है। तो ये किस प्रयास की यहाँ बात कर रहे हैं? कोई बता पाएगा मुझे? यहाँ किस प्रयास की बात हो रही है? ये हमने क्लास में भी डिस्कस करा हुआ है, किसको याद है? इस श्लोक में भगवान कृष्ण किस प्रयास की बात कर रहे थे कि इस प्रयास को करने से ना तो कोई हानि है, और अगर हम कुछ प्रोग्रेस कर लेते हैं तो ये जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाता है। हमारी पढ़ाई यहीं रह जाती है, परंतु इस प्रयास से जो हमें मिलता है वो हम आगे भी अगले जन्मों तक ले जाते हैं, हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। कौन से प्रयास की बात हो रही है? किसी को याद है? मैम चैंटिंग, जो भी, वेरी गुड, हरि बोल। तो जो भी हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, जो भी हम भगवान का नाम जाप कर रहे हैं, हम जो भी शास्त्र पढ़ रहे हैं, वैदिक स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम कुछ भी गेन करते हैं वो कभी मिटता नहीं है, कभी खत्म नहीं होता, अक्षय रहता है, और जन्म जन्मांतर तक हमारे साथ जाता है। हमारी पढ़ाई लिखाई, हमारी डिग्रियां, वो सब यहाँ रह जाती हैं। अगले जन्म में हमें फिर से यूकेजी एलकेजी सब कुछ पढ़ना पड़ता है, फिर से 1 2 3 से स्टार्ट करना पड़ता है। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति के रास्ते पे करिए, थोड़ी सी भी भक्ति हमारे संग हमेशा हमेशा रहती है, अगले जन्म तक भी हमारे साथ। सपोज हमें नहीं, हम इतनी भक्ति करते कि हमें मोक्ष मिले, लेकिन ये कैरी फॉरवर्ड होगी, और आगे फिर हम नेक्स्ट जन्म में ऐसे हमें माहौल मिलेगा कि हम अपनी भक्ति आगे यहीं से स्टार्ट कर सकें। चलिए, इतना अच्छा श्लोक है, अब शुरू करते हैं।
नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्यधर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् नेह अभिक्रम नाशो अस्ति नास्ति स्वल्पम हटो प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् नेह अभिक्रम नाशो अस्ति नेहाभिक्रम न तो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् नेह अभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्य अस्य धर्मस्य स्वल्पमप्य अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् त्रायते महतो भयात् वेरी नाइस, हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक पे आ जाएंगे। नेक्स्ट श्लोक हमारा था 47। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा ते संगोऽस्त कर्म अकर्मणि। कोई और रह गया क्या बीच में? हाँ यही वाला था, यही वाला था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसमें भगवान बता रहे हैं कि तुम्हें अपना कर्म करने का अधिकार है, किंतु फल का अधिकार नहीं है। क्यों? क्योंकि फल हमारे प्रारब्ध पे भी डिपेंड करेगा, हमने पिछले जन्मों में कैसे कर्म कर रखे हैं उस पे भी डिपेंड करेगा। तो क्या हमें कर्म नहीं करना चाहिए? नहीं, हमें कर्म करना है, लेकिन हमें फल के लिए कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। और तुम जो भी कर्म करके कोई भी हमें अगर अच्छा जो हम चाह रहे हैं वैसा हमें कुछ पॉजिटिव रिजल्ट मिल जाता है, तो उसके लिए हमें भगवान को थैंकफुल रहना चाहिए कि हमने जो भी कुछ करा वो भगवान ने हमें इस लायक बुद्धि दी, हमें शक्ति दी, हमारी तबीयत सही रखी, हमारा शरीर को स्वस्थ रखा, इसलिए हम इस काम को कर पाए। तो उसके लिए हमें भगवान को कारक मानना चाहिए। और ये भी नहीं है कि अब हम काम ना करें, भगवान की मर्जी है, भगवान काम कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है। कर्म तो हमें करना ही करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद जो हमें फल प्राप्त हो रहा है उसके लिए हमें ये नहीं सोचना है कि भाई फल जो हो रहा है वो मेरी वजह से कर पाया, मैं ये काम कर पाया, मैं नहीं कर पाया। वो काम भगवान ने हमें इस लायक बनाया कि हम उस काम को कर पाए। तो जो भी रिजल्ट आता है उसके लिए हमें भगवान को थैंकफुल होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा मा कर्मफल हेतुर्भूः ते संगोऽस्त अकर्मणि। ते संगोऽस्त कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर मा कर्मफल हेतुर्भूः ते संगोऽस्त अकर्मणि। ते संगोऽस्त कर्मणि। कर्मण्यवाधिकारस्ते कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भूर्मा मा कर्मफल हेतुर्भूः ते संगोऽस्त अकर्मणि।
ते संगोत्सु कर्मणि कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर मा मा ते संगोऽस्त अकर्मणि त्वत्सु कर्मणि हरि बोल। वेरी नाइस बेटा, होमवर्क तो बाद में भी हो यार एप्पल दे दियो अब। बाकी कहाँ तक कोई लाई हूँ मैं तो। नहीं मम्मी यार। पानी तो नहीं। हरे कृष्ण मैम। सब म्यूट पे रह सकते हैं। मैम का थोड़ा नेटवर्क इशू हुआ है तो मैम ज्वाइन कर रहे हैं, तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। जब रिसाइटेशन होगा दनिशा मैम आपको अनम्यूट कर देंगी, ठीक है? प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तब तक आप अपने से ही कर सकते हो रिसाइटेशन। ये वाला श्लोका जो स्क्रीन पे दिख रहा है 2.47। तो ठीक है, जब तक मैम आ रहे मैं पहले बोल रही थी ये बात कि आपका फाइनल असेसमेंट है इस वीक के एंड में संडे को। तो जो नहीं थे मैं कृष्णा। एक और यस मैम आ गए। मैं लास्ट को बोल अच्छा, दूंगी। आ रही है आवाज आ रही है? यस मैम, यू आर ऑडिबल नाउ। ओके। कुछ मेरे सिग्नल में आज बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं। ओके, अभी शेयर करती है दीदी। हम थे 3.21 पे। थोड़े से श्लोक और बचे हैं बेटा, फटाफट से हम ये कंप्लीट करेंगे आप लोगों का। ओके, मैं ये बता रही थी यद यद आचरति श्रेष्ठ देवेतरो जना। इसका क्या मतलब था कि भगवान बोल रहे थे कि जो महापुरुष लोग होते हैं, अर्जुन से बोल रहे हैं, अर्जुन बोल रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ के चला जाता हूँ। तो भगवान मना कर रहे थे कि अगर तुम छोड़ के चले गए तो बाकी सारे लोग भी जब भी कोई परेशानी आएगी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाएंगे। तो इसलिए भगवान बोल रहे थे कि महापुरुष जो जो आचरण करते हैं, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, सारी जनता, सारी प्रजा उसी को फॉलो करने लग जाएगी। तो अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श तुम प्रस्तुत करोगे, संपूर्ण विश्व उसको फॉलो करेगा। यानी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं या जो भी बड़े लोग, हमें साइंटिस्ट एपीजे अब्दुल कलाम हैं, हम या गोपाल कृष्ण महाराज हैं, तो हम इन लोगों को फॉलो करते हैं, अपने गुरुओं को फॉलो करते हैं। आपके स्कूल में टीचर्स होंगे जिनको आप बहुत पसंद करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो जो बड़े लोग होते हैं वो अपना आचरण ऐसा रखते हैं। अब आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ई गुरुकुल के स्टूडेंट्स हो, तो आपको भी अपना आचरण ऐसा रखना है कि आपको देख के और बच्चे भी अपने अंदर चेंजेस ला पाए। ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, और भी बच्चे होंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठ, यद यद आचरति श्रेष्ठता। पढ़ा कर इसको दिखाई दे रहा है। चलिए अब स्टार्ट करेंगे, सारे बच्चे एक साथ शुरू करेंगे। आचरित पा रहा हूँ। क्या हो रहा है बेटा?
मैं नीचे का नहीं देख पा रहा हूँ। अच्छा, नीचे का नहीं देख पा रहे हैं। तपस्विनी, आप सेट कर पाओगे? थोड़ा सा एडजस्ट कर दोगे? ओके, सारे बच्चे एक साथ शुरू करेंगे, एक एक करके नहीं बोलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। यद यद आचरति श्रेष्ठ देवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते अभी थोड़ा ध्यान रखो। लोकस्तद् अनुवर्तते। की बात देखो यद यद आचरति श्रेष्ठ मेरी बात तत् तत् एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद एवेतरो जना सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। वेरी नाइस, हरि बोल। नेक्स्ट श्लोक पे आएंगे। ये श्लोक भी आप लोगों ने सुना होगा, बड़ा अच्छा श्लोक था, याद भी होगा कई बच्चों को। तो यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। मैम ये मेरे उन्नत फेवरेट श्लोक है कामाक्षी का, वेरी गुड, मेरे को वेरी आता है। नाइस। चलिए फिर ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। वेट, एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, जिससे कि जिन बच्चों को नहीं इसका मीनिंग पता है वो रिवाइज कर लें और एग्जाम्स में अच्छे से लिख के आ जाएं। जिनको आता है उनके लिए हरि बोल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भगवान बोलते हैं, हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म ज्यादा बढ़ने लगता है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबको आता है तो सब मेरे साथ ही शुरू कर देंगे। यद 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 यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य
तदात्मनं सृजाम्यहम्। अभी पता नहीं किसके घर पे मुझे कंटिन्यूअसली आवाज आ रही थी। जो रिसाइट नहीं कर रहा है वो अपने आप को म्यूट कर ले, क्योंकि फिर डिस्टरबेंस होता है बेटा। बहुत अच्छा श्लोक था, इजी था, सबको याद था, और फिर भी वो बात नहीं हुई जैसे हम अच्छे से कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। अब जो बात कर रहा होगा वो अपना म्यूट कर लेगा, और जो रिसाइट करेंगे वो लोग ऑन रखेंगे, क्योंकि बाकी सबको अपने पॉइंट्स बनाने हैं, सबको भक्ति करनी है। तो ये एक भक्ति का पार्ट है, तो उनकी भक्ति डिस्टर्ब ना हो। ओके ठीक है, ओके स्टार्ट करते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। नेक्स्ट श्लोक आई थिंक 8 चैप्टर पे होगा। हाँ, जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुन। हरि बोल। चलिए नेक्स्ट श्लोक पे आते हैं। इसमें भगवान ये बता रहे थे कि जो ये जानता है कि मेरे जन्म और कर्म सभी दिव्य हैं, वो अपना इस शरीर त्यागने पर मेरे पास आता है, इसमें कोई संशय नहीं है। वेरी नाइस। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं श्लोक। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्तत्र संशयः। हरि बोल। वेरी गुड। इसमें भगवान कह रहे हैं कि अंत समय पे जो मुझे याद करते हुए शरीर छोड़ता है
वो मुझे प्राप्त करता है, इसमें कोई संशय नहीं है। नेक्स्ट श्लोक जल्दी जल्दी करेंगे अब हम। आज मेरी वजह से बहुत टाइम चला गया आप लोगों को। ओके। अहम सर्वस्य प्रभवो हम सर्वस्य प्रभु मत सर्वं प्रवर्तते मर्द सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मां भावसमन्विता अहम अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो प्रभुः मत सर्वं प्रवर्तते मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मां बुधा भावसमन्विता अहम सर्वस्य प्रभवो अहं सर्वस्य प्रभवो मत सर्वं प्रवर्तते मत्सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। मां बुधा भावसमन्विता हरि बोल। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत, जिस संसार में हम रहते हैं ये, और जहां हम जाना चाहते हैं जन्म मृत्यु के चक्र के बाद वो जगत, दोनों ही प्रत्येक वस्तु मुझसे ही बनी हुई है। जो बुद्धिमान ये भली बात जानते हैं वो मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं और हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। वेरी नाइस, हरि बोल। सॉरी आज के डिस्टरबेंस के लिए, आप लोगों को परेशानी हुई। कोशिश करूंगी कल तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखते हैं, अपना इंटरनेट ठीक करवा के मैं देखती हूँ क्या इश्यूज हो रहे हैं। तो कल फिर मिलते हैं एक क्लास के साथ। हरे कृष्णा। एक बार हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा मैम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा।